जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं उसके साथ ही ऐसे तमाम लोग जो दमे के मर्ज़ का शिकार रहते हैं उनकी ये शिकायत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के साथ ही कोल्ड इंड्यूस्ड एस्थमा भी ट्रिगर हो जाता है। अब बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी दमे का शिकार हैं वो ये जानते हैं कि सर्दी की वजह से ट्रिगर होने वाले एस्थमा या दमे की अलामात क्या होती हैं, लेकिन जो लोग इसके बारे में इल्म नहीं रखते उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं सबसे पहले इसकी अलामात डिस्कस करना चाहूँगी। तो दमे में सबसे पहले जो अलामत सामने आती है कोल्ड इंड्यूस स्पेशली, उसमें एक तो कफिंग होती है यानी खांसी होती है। दूसरे नंबर पे उसमें वीजिंग होती है यानी सांस लेते हुए सीटियों की आवाज़ आती है। सीने में जकड़न या टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस जो है वो महसूस करता है मरीज़, और इसके अलावा सांस जो है वो तेज़ तेज़ लेता है। इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहा जाता है। तो ये अलामात जो हैं ये सर्दी के आने के साथ ही दमे के मरीज़ों को शुरू हो जाती हैं, या ऐसा कोई मरीज़ जिसको कोई ट्रिगरिंग फैक्टर मिल जाए दमे का, या कोई ट्रिगरिंग फैक्टर उसको अटैक कर दे, तो फिर भी ये शुरू हो सकती हैं। तो इसके ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, चूँकि हम कोल्ड इंड्यूस्ड एस्थमा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ट्रिगर है वो कोल्ड इटसेल्फ है यानी ठंडी हवा है। तो ऐसे तमाम लोग जो सुबह के टाइम वॉक पे जाते हैं या लेट आवर्स में वॉक करते हैं, जब मौसम की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उनको ये ठंड की वजह से ट्रिगर हो जाता है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं कोल्ड वेदर में, तो एक्सरसाइज भी एक ट्रिगर होता है इन कोल्ड वेदर, इसको एस्थमा को ट्रिगर करने के लिए। तीसरे नंबर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में शौकीन होते हैं बाहर फिरने के, ज़्यादा टाइम बाहर गुजारने के। तो ये लोग सर्दी की जो लहर है वो जब इनके ऊपर अटैक करती है तो उसकी वजह से भी इन्हें खांसी और फिर उसके बाद दमे के जो कुछ और अलामात हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ जो दमे का शिकार रहते हैं राउंड द ईयर या जिनका सर्दियों में बढ़ जाता है, उनको हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि इनके ट्रिगर्स से दूर रहें या कोशिश करें, एहतियात बरतें कि जो ट्रिगर्स हैं एस्थमा के सर्दियों में स्पेशली उनको आप अवॉइड करें। तो ऐसे क्या काम आपने करने हैं जिनकी वजह से आप सर्दियों में दमे से महफूज रह सकें? उसमें सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप हमेशा जो आप जिस टेम्परेचर पे रहें वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर आप इंडोर्स रह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप घर में हीटर का इस्तेमाल करें, या इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, या जो भी आपका सोर्स ऑफ हीट है आपके रूम के लिए या टीवी लाउंज के लिए वो अच्छा हो, और एक अच्छे टेम्परेचर पे आप लोग रहें ताकि ठंड की वजह से आपका एस्थमा ट्रिगर ना हो। दूसरे नंबर पे अगर आपका बाहर जाने को दिल करे या बाहर बैठने को दिल करे तो फजर के बाद वॉक करने से गुरेज करें, या शाम को असर या मगरिब के बाद जो है वॉक करने से गुरेज करें। कोशिश करें कि अगर आपको आउटडोर्स बैठना है या वॉक करनी है तो जब सर्दियों में कुछ टाइम ऐसा आता है जब किसी हद तक धूप होती है थोड़ी बहुत, उस टाइम पे आप बाहर निकलें तो आप आउटडोर्स जो है उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। उसमें आप बाहर लॉन में बैठ सकते हैं, उसमें आप वॉक कर सकते हैं। आप अपनी कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं आउटडोर की तो वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि कुछ प्रिवेंटिव मेडिफिकेशंस होती हैं, यानी इससे बचाव के लिए कुछ अद्वियात होती हैं जो मौसम के शुरू होते ही अक्सर जो डॉक्टर हैं वो अपने मरीज़ों को शुरू करा देते हैं। उनको आपने लेते रहना है और उनको नहीं छोड़ना। वो एहतियाती अद्वियात जो हैं आपको कदरे हद तक बचा कर रखती हैं इस मर्ज़ से। चौथा आपने ये करना है कि आपने इनडोर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपने टेम्परेचर मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखना है। अपने कपड़े जो हैं वो आपने गर्म इस्तेमाल करने हैं। वार्म क्लोथ्स के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपना जो मफलर है वो अराउंड नेक उसको इस्तेमाल करें, और आपकी जो नेक है वो भी ठंडी हवा से महफूज रहे। कि जब भी आप बाहर जाने लगें तो कोशिश करें कि कोई मास्क पहन लें। उस मास्क को पहनने से क्या होगा कि जो एयर आपके अंदर जानी है वो वार्म एयर होगी और वो वार्म होके आपके अंदर जाएगी मास्क की वजह से। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कोल्ड इंड्यूस्ड एस्थमा से आपको बचा सकते हैं, आपको महफूज रख सकते हैं। इसके और भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन चूँकि हम पर्टिकुलरली सर्दियों की बात कर रहे हैं तो आपने अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि वो ट्रिगर ना हो। अगर खुदा ना खास्ता ये ट्रिगरिंग फैक्टर कोई भी जो है ट्रिगर कर दे आपके एस्थमा को, तो आप डॉक्टर की जो है मशवरे के साथ अपनी अद्वियात का इस्तेमाल फ़ौरी शुरू कर दें। और दमे को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना या इजी नहीं लेना, ये सीरियस हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो इसको आपने हमेशा कंट्रोल में रखना है और अपने मुआलिज से मशवरे के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करना है।